हेलो माय स्वीट बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी, जब से हमारे जंगकुक मिलिट्री से आए थे उनकी तो कोई खैर खबर ही नहीं मिल रही थी। लेकिन चलो अच्छा है कि हमारे जेके ने आर्मी इसके मन की बात को समझा और वो लाइव आ गए। चलो उनकी लाइव को हिंदी में देखते हैं, बट आर्मी उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। लाइव स्टार्ट होते ही जेके कहते हैं, मैं थोड़ा देर तक सोना चाहता था इसलिए मैं लाइव आया हूँ दोबारा। जिमिनी हुंग इसलिए गए क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, लेकिन मुझे यकीन है कि सोने से पहले वह एक बार गेम खेलेंगे। वह निश्चित रूप से गेम खेल रहा है, मुझे पता है। वो नींद में होने के बावजूद भी गेम खेलना चाहता है। जेके जिमिन के बारे में बता रहे हैं। आगे जंगकुक कहते हैं, आप लोग कौन से गाने सुनना चाहते हैं? और क्या तुम लोग मेरे गाने सुनना चाहते हो? मैंने हमेशा अपने जीवन में गाया है। हाँ, है ना? अरे ये कैमरा क्यों हिलता रहता है? जंगकुक कैमरे से परेशान हो गए। तो मैं बिना वाद्य यंत्र के गाना चाहता हूँ, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। इसके बाद जंगकुक अपनी लाइन को करेक्ट करते हुए कहते हैं, मैं किसी बिना वाद्य यंत्र के नहीं बल्कि बिना माइक के गाना चाहता हूँ। और जंगकुक, आपकी आवाज़ तो बिना माइक के ही बहुत सुरीली है। आगे जेके कमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है 7। जंगकुक कहते हैं, 7? क्या कोई साउंड वर्जन है 7 का? वो वहाँ है, मैं इसे गाने की कोशिश करूँगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये साउंड वर्जन अच्छा है। आगे जंगकुक कहते हैं, मैंने सोचा था कि अगर ये एक साउंड है और धीमा नहीं है तो मैं इसे नहीं गा पाऊंगा। जेके अपने गाने की ही बात कर रहे हैं 7 की। आगे जंगकुक कहते हैं, उस गाने में एक लाइन थी जहाँ पर बीट को लेकर के काफी उलझन थी। आगे जंगकुक कहते हैं, थ्योंगी हुंग पार्क होशियन हुंग के साथ काफी करीब है। मुझे पार्क होशियन हुंग भी बहुत ज्यादा पसंद है। ओ, हीरो गाना वाकई काफी अच्छा है। क्या ये सही है? इस गाने को सुनने की कोशिश करो, ये वास्तव में अच्छा है। आगे जंगकुक बोलते हैं, जंगल 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 जंगल। बोलने की नहीं सकती है, मुझे जंगल पसंद है। चोई यूरी नेम का एक सॉन्ग है जिसका नाम है फॉरेस्ट। इसके बाद जंगकुक इसी सॉन्ग के बारे में थोड़ा सब कुछ बताते हैं और बोलते हैं, रुको रुको, मुझे खाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। दोबारा मुझे चश्मा खरीदना है, मैं इसे दूरी पर देख नहीं सकता, मैं नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक कैसा कह रहे हैं जैसे मानो उनका पावर बढ़ गया हो। उसके बाद फिर से जंगकुक कहते हैं कि एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। और वे कितने अच्छे गीत कैसे लिख सकते हैं, जंगकुक तारीफ कर रहे हैं। जंगकुक कहते हैं, मैं एक रियलिस्टिक पर्सन हूँ, इसलिए मैं आरएम के जैसे सॉन्ग नहीं लिख सकता हूँ या किसी और को भी, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ तो मैं केवल सीधे और यथार्थ गीत ही सोच पाता हूँ। जेके का कहने का मतलब है कि आरएम के सॉन्ग बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग वाले होते हैं, गहराई से, लेकिन जंगकुक कहते हैं मैं इतना गहराई से नहीं सोच सकता हूँ। आगे जंगकुक कहते हैं कि एक और सॉन्ग है जो मुझे काफी पसंद है, ये सही है। वी हुंग ने इस नाटक के लिए एक ओएसटी बनाया था और वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा है। सॉन्ग शुरू होता है और रुक जाता है। जंगकुक कहते हैं, जरा रुको, कम से कम मुझे इसकी स्टार्टिंग तो अच्छे से करनी चाहिए ना। मैं गलत इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट किया। ये सही नहीं है, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं। आगे जंगकुक कहते हैं, तो क्यों ना हम इसे यहाँ तक करें आज, या शायद बस एक और गाना कहूँगा और मैं एक आखिरी और एक और कहूँगा और फिर से 2 बजे तक गाता रहूँगा, है ना? अगर कोई सोना चाहता है या फिर कोई अपने वर्क पे जाना चाहता है तो आप लोग जाइए, जब आप आएंगे तब भी मैं यहाँ हो सकता हूँ। मैं काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर रहूँगा, तो शायद थोड़ी देर का ब्रेक लेकर आ जाऊँ। शायद मैं भी यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा करता रहूँगा, कौन जाने। मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता अभी तक। क्या मुझे अब भाग जाना चाहिए? मुझे लगता है कि अब सोने का समय हो गया है। इसके बाद जेके फिर से एक नया सॉन्ग स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक कहते हैं कि एक गाना और गाता हूँ। और रुको, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, मुझे इससे थोड़ी सा लो वर्जन ढूंढना पड़ेगा। मैं इसे कैसे सही करूँ? ये 11 सेकंड से ही शुरू होता है, फिर मैं इसे कैसे एडजस्ट करूँगा और कैसे गाऊँगा? कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। ओके, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। चलो बस करो, फिर से ट्राई। मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर से ट्राई, 1 सेकंड। और उसके बाद जंगकुक लगातार ट्राई पे ट्राई करते रहते हैं। उसके बाद जेके कहते हैं, इस बार मैं करूँगा, पक्का मैं इसको कर लूँगा, एक आखिरी बार। अगर इस बार नहीं हुआ ना तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि थोड़ी सा अलग है, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा। अगर मैं ज़्यादा सांस बाहर निकालता हूँ तो ये एकदम ही ख़राब हो जाएगा।
बेचारे जंगकुक एक सॉन्ग को गाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सॉन्ग है कि जंगकुक से बन ही नहीं पा रहा। इसी पर हमारे क्यूट से बनी गुस्सा हो रहे हैं। अरे कोई ना जंगकुक, आप कुछ भी गाओ, हम सबको वही अच्छा लगेगा। बेचारे जेके बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। जंगकुक कहते हैं कि आपको याद है मैंने क्रश के सॉन्ग सोफा का कवर किया था, क्या मैंने कभी आप लोगों के लिए सोफा सॉन्ग गाया था? कब गाया था? और लगभग 10 साल हो गए। कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है ना, बहुत लंबा टाइम हो गया। हो सकता है कुछ लोग जानते हो और कुछ को नहीं पता हो। जंगकुक कहते हैं मैं 1 बजे सोने जा रहा हूँ और मैं नहा धो चुका हूँ, तो मुझे बस अब सोना है। जेके को बहुत तेज नींद आ रही है, पर जेके कह रहे हैं पर मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सो सकता हूँ। कोई ना, पार्टी पार्टी ये 2025 में मैंने KDH देखा और मैं काफ़ी रोया। मैं सच में रोया। पर लास्ट में जब वे साजा बॉयज़ के साथ कर रहे थे और जब उसने कहा कि वह अकेले ही हनीमून जा रही है और स्टेडियम में दौड़ी और मैं ओह कह गया, सच में मेरे तो आंसू बाहर निकल आए। जेके कहते हैं वो मात्र एक सीन था, ऐसा मत करो, चलो लड़ाई वाला सीन देखते हैं। अरे यार जीनू, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो उनके साथ मिलकर लड़ सकता था। जीनू सीन देखते हैं और कहते हैं सच में फुलिस आयशा, अगर उसने तुम्हारी आत्मा लौटा दी तो तुम्हें साथ रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि जब अंत में जीनू की मृत्यु हुई तो मैं रोया था। दुख की वजह से रोने की बजाय ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जो फीलिंग्स होती हैं वो काफ़ी उमड़ रही थी। दुख की कहानियाँ मुझे रुलाती हैं, लेकिन जब वे वाकई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो मेरे आंसू निकल आते हैं। तुम्हें पता है ना, मुझे यकीन है जेके ड्रामा की बात कर रहे हैं और उसके इमोशनल सीन की, और बता रहे हैं कि कैसे मैं उसके इमोशनल सीन को देख करके रोने लगा। बस यही सब। जेके कहते हैं चलो बाय, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, चलो अब मुझे बाय कर देना चाहिए। सो आर्मी बाय बाय। तो ये थी जंगकुक की पूरी लाइफ हिंदी में। आई होप आपको पसंद आई हो। जंगकुक ने अपनी इस लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जिसका मुझे वर्ड टू वर्ड ही एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उस पार्ट को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आप सब की लैंग्वेज में समझा दूँगी, क्योंकि अगर उस लैंग्वेज में नहीं बोलो तो लोग बोलते हैं कि आपने गलत एक्सप्लेन किया है। सो मुझे वर्ड टू वर्ड ही बोलना पड़ा। अगर आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी BTS मेंबर्स की लाइव भी अब बहुत ही जल्दी हिंदी में आने वाली है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और भी BTS मेंबर्स की बहुत सारी लाइव्स हैं, आपको जो भी लाइव चाहिए या फिर आपको जो भी रन BTS एपिसोड का चाहिए हिंदी में ट्रांसलेशन, वो सब बोल दीजिएगा, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। जे होप सना का हिंदी में इंटरव्यू भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। बाय आर्मी।